गुरु भगवान के शुक्राने हैं। व्यवहार में अच्छे बुरे, पापी पुण्यात्मा, महात्मा दुरात्मा का भेद अनादिकाल से चला आया है और इसके बिना व्यवहार चल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमें महात्मा और दुरात्मा की एक परिभाषा बनानी ही पड़ेगी। समाज की सुव्यवस्था और मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए ऐसा करना अनिवार्य है, परंतु ऐसा करते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि लक्षण जीवन मुक्त महात्माओं के लिए नहीं बनाए जाते, क्योंकि वे तो जैसे हैं ही। समर्थ को न दोष घोषाई, उनके लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते उन्हें ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जैसे हैं वो हैं, उन्हें अपने लक्षण ज्ञान की आवश्यकता नहीं। वे इन लक्षणों के अंदर बंधे नहीं हैं, इनसे परे हैं, बहुत परे अनंत स्वरूप में विराजमान है। लक्षणों की आवश्यकता हम साधारण जीवों को है, जो संसार के पाप ताप संतप्त होकर एक शीतल सुखद और घनी छाया के नीचे विश्राम करना चाहते हैं और अपनी श्रांति क्लांति भ्रांति मिटाकर सर्वथा के लिए अनंत शक्ति के अंक में सो जाने के लिए किसी कोमल करों की थपथपी चाहते हैं। कह रहे हैं जितने भी साधन हैं और जितने भी लक्षण हैं, जैसे हमने भक्त के लक्षण पढ़े थे, तो साधारण जीवों के लिए है। ज्ञानी भक्त के लिए कोई लक्षण नहीं है। वो तो उन लोगों के लिए है जो इस संसार की शांति क्लांति और भ्रांति से अपने मन को हटाकर भगवान के बाहों में समा जाना चाहते, भगवान के कर कमलों में उनके कोमल स्पर्श की थपथपी चाहते हैं, उनके लिए। परंतु अपनी मनमानी करने से तो हम उस माया के भयंकर चक्कर से छूट नहीं सकते। जन्म जन्म से वासनाओं की दास्ता करते रहने के कारण हम वैसी परिस्थिति में घुल मिल गए हैं और उसी के आदी हो गए। जन्म जन्म से हम वैसे ही घर संसार वैसी परिस्थितियों के आदी हो गए और उन्हीं के वशीभूत होकर रह गए, उन्हीं के चक्कर में पड़कर रह गए। इसलिए जहाँ कहीं हमारी धारणा विपरीत कोई बात मिलती है, वहीं हम उससे घृणा या परहेज करने लगते हैं। हमारी नपीतुली बुद्धि सत ही हमें सत प्रतीत होने लगता है और हम वास्तविक सत से वंचित ही रह जाते हैं। कह रहे हमने अपनी कुछ धारणाएं बना रखी हैं कि सत्य ये है, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, और जब वैसा नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये सत्य नहीं है, ये गलत है, ये खराब है। तो कह रहे हम अपनी नपी तुली धारणाओं में बंधे हो। एक बात और है, कामनाओं और विषयों के कीचड़ में सड़ते सड़ते हम ऊब उठे हैं। ऊबे या नहीं अभी? कामना और विषयों की कीचड़ में सड़ते सड़ते ऊब गए हैं, या अभी नहीं ऊबे? पापों और पापियों और उनके दलालों के पंजों में पिसते पिसते चूर चूर हो गए। पाप और पापियों के दलालों के चक्कर में पिस पिस के चूर चूर हो गए। उनके धोखे जाल और फरेबों के अजीज आ गए हैं। यदि फिर उन्हीं चंगुल में फंस जाएं और फिर कहीं दुर्गति, तो वह मुक्ति और भगवान अग्रसर होने का अच्छा फल मिला। कहने फिर उन्हीं के कहीं पंजों में ना फंस जाएं, तो क्या करें? तो हमारी दुर्गति ना हो, तो उसके लिए भगवान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। यह बात सत्य है कि जिनकी दृष्टि असंत है वे ही असंत हैं, क्योंकि संत की दृष्टि में सब रूपों में संत ही हैं। संत ही नहीं प्रत्युत स्वयं भगवान है। कह रहे जिसको असंत दिखाई देते हैं वो खुद ही असंत है। अगर हमें खराब नज़र आता है तो हम खुद ही खराब है। जैसे को तैसा, जो जैसा भाव जगाए सो तैसो ही फल पाए। तो अगर हम असंत हैं तो हमें असंत ही नज़र आएंगे। बोले असंत को सब भगवान नज़र आते हैं, परंतु ये बात तो हम असंतों की ही है
इसलिए हमें अब विचार करना चाहिए कि संत या जीवन मुक्ति की क्या परिभाषा हो सकती है, अर्थात किन लक्षणों से युक्त पुरुष के पास जाकर उसकी शरण ग्रहण करके हम अपने कल्याण साधन कर सकते हैं। बोले क्या लक्षण होने चाहिए जीवन मुक्त के, जिसके पास जाकर हम अपने कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि यह बड़े साहस की बात है कि किसी महापुरुष को कुछ नियमों के अंदर बांध दिया जाए, तथापि ये बंधन उसके लिए ना होकर जिज्ञासुओं के लिए है, अतः कोई आपत्ति की बात नहीं। ये उसके जीवन मुक्त पुरुष के लिए नहीं है ये बंधन, ये तो हम लोगों के लिए है जो कैसे देखेंगे भाई ज्ञानी है नहीं है, उनके लिए है, ताकि वो अपनी धारणा बना सके, उसके संरक्षण में जा सके, उसकी शरणागति ले सके, उनके लिए। गुरु भगवान के शुक्राने।